वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव स्टडी कर रहे थे। जो सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, उसमें फेज लॉक्ड लूप कंट्रोल और क्लोज लूप पोजीशन कंट्रोल, ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों टॉपिक कवर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा, आप प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर फेज लॉक्ड लूप कंट्रोल। नाउ अगर हम पीआई कंट्रोल की बात करें तो पीआई कंट्रोल एक हमें परफेक्ट स्पीड रेगुलेशन देता है, राइट। सो दैट इज गोइंग टू गिव अस अ परफेक्ट speed regulation, which is always desire for a drive. Due to the imperfect sensing unit or control unit, the closed loop scheme जो भी हम उसमें implement करते हैं, they are going to achieve the speed regulation up to 0.2%। बट अगर हम PLL की बात करते हैं, फेज लॉक्ड लूप, इसको हम PLL कंट्रोल भी बोल सकते हैं, PLL कंट्रोल। सो दैट PLL कैन अचीव द स्पीड रेगुलेशन। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो स्पीड रेगुलेशन we can achieve up to 0.002%, so which is quite good। इस तरह की जो स्पीड कंट्रोल हम जो चाह रहे हैं, स्पीड रेगुलेशन जो हम चाह रहे हैं, वो आपकी पेपर मिल्स में, टेक्सटाइल मिल्स में और मटेरियल हैंडलिंग में और कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइसेस में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो PLL जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज फेज लॉक्ड लूप कंट्रोल, आर अवेलेबल एज इनएक्सपेंसिव इंटीग्रेटेड सर्किट्स, राइट। सो वी डिजाइंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें फर्स्ट ब्लॉक PFD को रिप्रेजेंट करता है। इनपुट इज अ डिजायर्ड वन एंड दिस इज द फीडबैक input from this side. We are having VC signal here and fed it to the loop filter, and this is voltage, that is voltage controlled voltage controlled oscillator। At the output we are having F as a output which is fed back to this। So in this particular block diagram, यहाँ पर हमारे पास two pulse trains हैं। One is having the frequency F which is desired one, as I said, and that is feedback frequency, pulse ट्रेन फ्रीक्वेंसी F। यहाँ पर उसको हम कंपेयर कर सकते हैं फेज डिटेक्टर में, फेज फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर में, PFD में, एंड आउटपुट ऑफ दिस इज गिवन टू इन द फॉर्म ऑफ VC टू लूप फिल्टर। द पल्स विड्थ ऑफ VC, दिस VC इज डिपेंडिंग अपॉन, ये निर्भर करता है फेज डिफरेंस between the two inputs, the pulse train and the polarity, depends on the sign of the phase difference between them, between this and this। इन दोनों के, ये दोनों लैग कर रहे हैं या लॉडेड हैं, फेज डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, पोलैरिटी क्या है, उसके ऊपर VC डिपेंड कर रहा है हमारा। एंड द आउटपुट ऑफ द फेज डिटेक्टर
जिसको हमने अभी कहा कि हम लूप फिल्टर में इनपुट करेंगे, जिससे हमें एक डीसी सिग्नल मिलेगा एंड दैट अप्लाइड दैट डीसी सिग्नल टू द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर. In short, we can call VCO, right? VCO output frequency changes in the direction that reduces the phase difference. When the steady state is reached, जब steady state किसी ड्राइव्स का रीच हो जाता है, then F becomes exactly F dash. जब steady state हो जाएगा, this F and F dash are going to be equal. And control voltage required by the VCO, this VCO, to produce F is equal to this F dash or F star, right? So if now F star is altered, अगर हम यहाँ पर F star को चेंज करते हैं, then this F will follow the change. जब भी हम इस F स्टार को चेंज करेंगे तो जो हमारा फीडबैक है और जो आउटपुट आ रहा है वो इस चेंज को फॉलो करेंगे और दे आर ट्राइंग टू अचीव दैट F स्टार एट द आउटपुट ऑफ दिस. सो दिस इज द सिंपल क्लोज लूप कंट्रोल वी यूज्ड फॉर द PLL. अनदर, अगर हम यहां पर एक ड्राइव कनेक्ट कर देते हैं, से वी आर कनेक्टिंग ए ड्राइव, अगेन वी आर राइटिंग द नेम. यहां पर हमने F स्टार लिया था, राइट? दिस इज F एज इनपुट टू दिस, और ये फेज डिटेक्टर हमारे पास आ गया, फेज फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, एंड दिस इज लूप फिल्टर. हियर वी आर हैविंग VC फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम जो हमें पता है, और ये कन्वर्टर हमने लगाया यहां पर. दिस कन्वर्टर इज नथिंग बट VCO, और यहाँ हमने एक ड्राइव कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर हमें एक स्पीड एनकोडर चाहिए जो कि स्पीड को डिजायर्ड सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, राइट? सो दिस इज नथिंग बट आवर लोड, राइट? एंड हियर वी आर हैविंग द F आउटपुट ऑफ स्पीड एनकोडर एज. सो अब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो VCO है हमारा, यहां पर हमने रिप्लेस कर दिया VCO को इन 2 यूनिट से, राइट? इन 2 यूनिट से रिप्लेस कर दिया. सो दैट इज VCO हियर. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, कोरिलेट विद द प्रीवियस डायग्राम, और दैट आल्सो हैविंग द स्पीड एनकोडर आल्सो, राइट? सो दिस इज द एट द एंड वी आर हैविंग VCO जो हमने लास्ट डायग्राम में स्टडी किया था. सो नाउ we know the VCO is replaced by the converter motor and the speed encoder, right? So output of the loop filter जो यहाँ पर हमारे पास है वो कंट्रोल सिग्नल जाने वाला है कन्वर्टर को, and this alters the converter operation, जो इसके ऑपरेशन को चेंज करेगा. जैसे कि मोटर स्पीड adjusted to a frequency make the frequency of the speed encoder output signal F which is equal to, or which tends to equal to F star. By changing the F star we can change the speed of the motor, right? And we can achieve the coordinated speed जो हमें require चाहिए. So इस तरह के फीचर से हमें excellent speed control मिलता है, जो कि इस तरह के ड्राइव का मेन फीचर होता है. And it has 2 disadvantages, because we should also focus the disadvantage also. So इस particular scheme का disadvantage क्या है कि slow transient response हमें मिलता है, that is slow transient response. इसका मतलब क्या है कि मशीन सेटल डाउन थोड़ा धीरे होगा डिजायर्ड स्पीड पर, और इसकी जो लिमिट है, स्पीड लिमिट, वो लो स्पीड लिमिट है, लो स्पीड लिमिट, राइट? सो बिफोर विच it becomes unstable. So these are the disadvantages of this scheme.
right? So another concept we want to study in this video is when we are talking about the closed loop position control. The closed loop position control. It means we want to have कि हम उसको मोटर को एक डिजायर्ड पोजीशन पे स्टॉप कर पाएं. So it consists of closed loop speed control system that we have this kind of diagram. So with the inner current control, right? So we just write it, that is position controller, that is position controller, and that is having a speed limiter in both the quadrants, and this is closed loop speed control, and this is nothing but load, that is position sensor, right? So we want to have theta m as output, right? And this is the feedback theta m we are having here, which is input to that unit, right? And signal flow from this. So let us have understand this, that this particular जो हमारे पास डायग्राम है, इसमें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. स्पीड लिमिटर है हमारे पास. सो क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल सिस्टम with inner current control loop is there inside, and outermost position loop. Current and the speed loop restrict the current and speed within the safe limit, right? So enhance the speed of the response, reduce the effect of the nonlinearity in the converter motor load, and on the transient, जो कि हम मेनली बात करते हैं कि on the transient and the steady state performance of the position control system is going to affect whenever we are going to control the position. The position control are required in number of drives, such as we can talk about feed drives and rolling mills. So अगर हम यहाँ पर थीटा m स्टार एक रेफरेंस इनपुट देते हैं, that is going to fed to the position control, रिस्पेक्टिव यहाँ से स्पीड लिमिट से सिग्नल जनरेट होगा, that is fed it to the closed loop speed control, जो कि इनर एक कंट्रोल रूप हमें गिवन है, which is going to fed to the load, and पोजिशन हम यहाँ से सेंस करेंगे इसकी और इसको कन्वर्ट करके, और वी आर गोइंग टू गिव थीटा m एज ए इनपुट. जब तक ये थीटा स्टार m और थीटा m इक्वल नहीं हो जाएंगे, इट मीन्स यहाँ पर जो एरर सिग्नल होगा वो जीरो जनरेट नहीं होगा. दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंड दैट time which is going to take it zero error, that is going to the response time of the signal, right? So this is overall we can have closed loop position control. So hope guys आपको ये understand हुआ होगा. So please like and subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.